बहुत समय पहले की बात है। सपनों की दुनिया में जहां तितलियां पंखों पर नाचती थीं और तारे कानों में रहस्य फुसफुसाते थे, वहां सूरजमुखी नामक एक छोटा शांतिपूर्ण गांव था। सूरजमुखी हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां हर रंग के फूल खिलते थे। गांव को एक जादुई जंगल ने घेर रखा था, जहां दोस्ताना प्राणी रहते थे और चमचमाती नदियां गाती हुई बहती थीं। लेकिन सबसे जादुई चीज थी वह अदृश्य प्रकाश की दीवार, जो गांव को सुरक्षित रखती थी और जिसे बहुत समय पहले एक छोटे परी ने बनाया था, जिसका नाम था सेराफिना। सेराफिना एक दिव्य प्राणी थी, जिसके पंख बर्फ की तरह सफेद थे और दिल में असीमित दया थी। हर रात वह सूरजमुखी के ऊपर उड़ती और स्वर्णिम तारे की धूल छिड़कती, जो गांव को किसी भी बुराई से सुरक्षित रखती थी। गांव वाले उससे बहुत प्यार करते थे, खासकर एक 9 साल का होशियार और बहादुर लड़का, जिसका नाम रघु था। सिर्फ 9 साल की उम्र में रघु की समझदार सोच और दिल चांद जितना बड़ा था। लेकिन अंधेरे पहाड़ों की परछाई में, जो गांव से बहुत दूर थे, एक दुष्ट शैतान रहता था, जिसका नाम था ड्रैक्थोर। वह दुह स्वप्नों का प्राणी था, जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमकती थीं और सींग तलवारों की तरह तीखे थे। ड्रैक्थोर को सूरजमुखी की शांति और सुंदरता से जलन होती थी और उसे गांव वालों का सेराफिना से प्यार भी सहन नहीं था। उसे वह रोशनी और गर्मी भी नापसंद थी, जो सेराफिना दुनिया में फैलाती थी, और उसने ठान लिया कि वह उसे नष्ट कर देगा। एक ठंडी तूफानी रात में, जब आकाश में बिजली कड़क रही थी और हवा किसी दानव की तरह गरज रही थी, ड्रैक्थोर ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उसने एक डरावना तूफानी बादल बुलाया, जो रात से भी काला था, और उस पर सवार होकर सूरजमुखी की ओर बढ़ चला। तूफान गड़गड़ाया और धरती हिल गई, जबकि ड्रैक्थोर हमले की तैयारी कर रहा था। रघु, जो उस समय प्राचीन वीरों के बारे में एक किताब पढ़ रहा था, ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और देखा कि एक तूफान आ रहा है। लेकिन यह कोई साधारण तूफान नहीं था। रघु को हवा में बुराई का एहसास हो रहा था। उसने अपनी चादर उठाई और बाहर की ओर दौड़ा। उसके दिमाग में कई सवाल थे। वह जानता था कि सेराफिना तूफान में बाहर होगी, गांव की रक्षा करने की कोशिश कर रही होगी, और उसे उसकी सुरक्षा की चिंता हो रही थी। तेज हवा के बीच रघु जंगल के किनारे तक पहुंच गया, जहां आकाश सबसे काला था, और वहां गर्जन भरे तूफान के बीच उसने सेराफिना को देखा। वह हताशा में उड़ रही थी, उसके पंख जोर से फड़फड़ा रहे थे और वह सूरजमुखी के चारों ओर के सुरक्षात्मक कवच को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ड्रैक्थोर की ताकत बहुत बड़ी थी। एक डरावनी हंसी के साथ ड्रैक्थोर तूफान से बाहर निकला। उसका रूप सेराफिना से भी ऊंचा था। मूर्ख परी, उसने व्यंग्य किया, यह तुम्हारे और तुम्हारे कीमती गांव के लिए अंत है। उसने अपना पंजा उठाया, उसे मारने के लिए तैयार। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, रघु ने चिल्लाकर कहा, रुको! ड्रैक्थोर ने अपनी जलती हुई आंखें लड़के की ओर घुमा लीं। और तुम कौन हो, छोटे से लड़के, मुझे चुनौती देने वाले? रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह दृढ़ता से खड़ा रहा। मैं रघु हूं, और मैं तुम्हें सेराफिना या मेरे गांव को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ड्रैक्थोर हंसा, उसकी हंसी गरज की तरह गूंज उठी। और तुम मुझे कैसे रोकने का इरादा रखते हो? रघु ने तेजी से सोचा। वह जानता था कि वह केवल ताकत से ड्रैक्थोर से नहीं लड़ सकता। उसे मात देने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तभी उसे कुछ याद आया, जो उसकी दादी ने उसे एक बार बताया था। सबसे अंधेरी रात में भी सबसे छोटी रोशनी भी चमक सकती है। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने सेराफिना की ओर मुड़कर चिल्लाया, सेराफिना, अपनी रोशनी का उपयोग करो, जितना हो सके उतना चमको। सेराफिना, हालांकि थकी हुई थी, ने सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चमकने लगी। उसकी रोशनी बढ़ती गई और देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे रात के आकाश में एक दूसरा सूरज उग आया हो। ड्रैक्थोर, जो अंधेरे में पनपता था, दर्द से पीछे हट गया, क्योंकि रोशनी और तेज होती गई। लेकिन रघु जानता था कि यह पर्याप्त नहीं था। सेराफिना, अपनी रोशनी को तूफान पर केंद्रित करो, उसने चिल्लाया। अपनी बची हुई सारी ताकत के साथ
सेराफिना ने अपनी रोशनी उस तूफानी बादल पर केंद्रित कर दी जिसे ड्रैक्टोर ने बुलाया था। स्वर्णिम प्रकाश ने अंधेरे को चीर दिया और तूफान सुबह की धुंध की तरह गायब हो गया। हवाएं शांत हो गईं, गरज बंद हो गई और आकाश फिर से साफ हो गया, जिसमें तारे चमकने लगे। ड्रैक्टोर ने क्रोध में चीखते हुए कहा, "यह खत्म नहीं हुआ लड़के!" उसने धमकाया और फिर काले धुएं के गुब्बार में गायब हो गया और अंधेरे पहाड़ों की ओर भाग गया। तूफान चला गया था और सेराफिना, हालांकि थकी हुई थी, ने रघु की ओर मुस्कुराते हुए कहा, "तुमने मुझे बचा लिया रघु। तुम्हारी बहादुरी और तेज सोच ने गांव की रक्षा की।" रघु ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, "हमने इसे मिलकर किया सेराफिना।" उस रात के बाद सेराफिना की रोशनी और भी अधिक मजबूत हो गई और सूरजमुखी को फिर कभी अंधकार ने नहीं सताया। रघु गांव का हीरो बन गया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई, जो सभी को याद दिलाती थी कि सबसे छोटी रोशनी भी सबसे बड़े अंधकार को भगा सकती है। और इस तरह सूरजमुखी के जादुई गांव में एक होशियार लड़के और एक छोटे परी की देखरेख में हमेशा के लिए शांति और रोशनी का राज रहा।